इधर आओ सब, मुझे बात करनी है। बोलो हाथी भाई, क्या बताना चाहते हो? वैसे तो ये गड्ढा बहुत ही गहरा है, लेकिन मैं उस इंसान को निकाल सकता हूँ। ऊपर तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ हाथी ही नहीं है। लगता है और भी जानवर आकर जुटे हैं इस गड्ढे के ऊपर। क्या चाहिए उन्हें? क्यों ये लोग इतना शोर मचा रहे हैं? शांत हो जाओ सब, पहले सुनो। उसे निकालने के लिए मुझे एक मजबूत लठ या बरगद का जड़ चाहिए होगा। बरगद का जड़ तो आसानी से मिल जाएगा हाथी भाई। तो चलो सब। हाँ चलो चलो। क्या हुआ? अचानक सारे के सारे चुप हो गए। हाथी की आवाज भी नहीं आ रही है। क्या वो सब लोग यहां से चले गए? यही सही वक्त है। मुझे यहां से कुछ भी करके इस गड्ढे से मुझे निकलने की कोशिश करनी ही होगी। बारुल, जरा यहाँ आना। मेरे शरीर से वो कील निकाल के तुमने मुझे बहुत ही आराम पहुंचाया। अब मैं तुम्हें क्या दूं, ये बताओ। कुछ मत दो मुझे। तुम्हें आराम मिला, मुझे इसी में खुशी है। ऐसे तो नहीं चलेगा। तुम्हें अगर कुछ भी नहीं दिया तो मुझे बहुत दुख होगा। आम के अलावा तो मेरे पास देने को कुछ भी नहीं है, तुम वही रख लो। जरूर बहुत मीठा होगा, मैं बाद में खाऊंगी, ठीक है? अभी चलती हूँ। रुको, पहले बात को समझो। ये आम कोई साधारण आम नहीं है। तो फिर? रात के तीसरे पहर में ये आम जो भी खाएगा अपनी शक्ल बदल के नया रूप पाएगा। नया रूप? हाँ, उस गिलहरी को ये आम खिलाकर देखो, समझ जाओगी इस आम का महत्व। ये ले, आम खा। बहुत आश्चर्य की बात है, अब वो फिर से कैसे गिलहरी बनेगी? और थोड़ा आम खिला दो उसे। आम को संभाल के रखना। ये आम कभी नहीं सड़ेगा और कभी सूखेगा भी नहीं। एक ना एक दिन जरूर तुम्हारे काम आएगा। पर याद रखना कि ये आम खा के सिर्फ 3 बार शक्ल बदली जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 बार। याद रहेगा? बिल्कुल रहेगा। बहुत अच्छा उपहार दिया है तुमने मुझे। अभी मैं चलती हूँ, नहीं तो वो काका बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। अलविदा। खुद को इतना असहाय कभी नहीं समझा मैंने। कुछ भी नहीं कर पा रहा मैं। कहाँ गए वो सब?
वो पशु पक्षी कहाँ गए? वो हाथी भी नहीं दिख रहा। उनकी आवाज से कम लग रहा था कि इस मौत की गुफा के आसपास जीवन है। ये बाघ भी तो चुप हो गया है। मृत्यु के सामने बैठ के आज बहुत अद्भुत लग रहा है। इन जंगली जानवरों को नए सिरे से पहचान रहा हूं मैं। पारुल, ए पारुल, अरे सुनना सुनना, इधर सुनना। मुझे देर हो रही है, कल मैं आके आपसे बात करती हूँ। अरे एक बार सुन तो, जरूरी है, सुनना। आजा आजा, आना। बोलिए क्या बात है? मैं बहुत जल्दी में हूँ बाबा। अरे तेरा ही तो इंतजार कर रहा था रात भर से। तब से सोच रहा हूँ कि तू कब लौटेगी। रुक रुक रुक, ये देख देख, तेरे लिए मैंने क्या बनाया है, देख। एक जोड़ी जूती। ले ले, ये ले, ये मेरी तरफ से उपहार है तेरे लिए। मेरे लिए आपने बेवजह ही इतनी मेहनत की। अरे बेवजह क्यों? तूने उस वक्त अपना काम छोड़ के मेरी सुई में धागा डाला था कि नहीं? हाँ, वो क्या कम है? बहुत बड़ी बात है वो। देख बेटी, अपनी मुसीबत के वक्त जो अपना भूल के दूसरों की मुसीबत में मदद करे, उसके जैसा दयालु कौन हो सकता है बता तो? हैं? ये ले, पकड़ पकड़, मना मत कर, पकड़ ले, ले ना। वो अद्भुत लड़की रहती तो शायद इन पक्षियों से बात कर सकती थी, जैसे उस दिन उन कबूतरों के साथ बात कर रही थी। अरे ये तो हाथी की आवाज है। मतलब वो लोग सब आसपास ही हैं। वो क्या? बरगद की जड़ लग रही है। मतलब ये पकड़ के ये लोग मुझे ऊपर आने को कह रहे हैं। देखना, ये जूती तेरे बहुत काम आएगी। हाँ, ये कोई ऐसी वैसी जूती नहीं है। ये जूती पहन के तू 5 दिन का रास्ता 1 दिन में पूरा कर सकती है। सच में? सच में। और 1 महीने का रास्ता सिर्फ 1 हफ्ते में पूरा कर सकती है तू। इतनी जल्दी चल पाऊंगी मैं? बोला ना, ये जूती तेरे बहुत काम आएगी। हाँ, तू पहन के तो देख। सिर्फ पहन लेने से ही काम होगा? जहाँ मर्जी मैं वहाँ पहुँच जाऊंगी? हाँ, जहाँ भी तुम चाहो वहाँ। इस जूती को पैर में डाल के मन में सोचना कि कहाँ जाना है, और फिर बोलना, जूती पहन के कोई रोक नहीं, जहाँ चाहो पहुँचू वही। बस फिर क्या, तुरंत ही पहुँच जाओगी वहाँ पर तुम। हाँ। मैं तो ये पकड़कर ऊपर चला जाऊंगा, लेकिन ये बाघ, ये बेचारा यहाँ से कैसे निकलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसे यहाँ मौत के मुंह में छोड़कर मैं ऐसे नहीं जा सकता। अगर ये बाघ चाहता तो मुझे अभी तक मार सकता था। उसे अकेला छोड़कर मैं बिल्कुल नहीं जा सकता। अरे ये सेनापति को क्या हुआ? इतनी मुश्किल से हमने उसे निकालने का बंदोबस्त किया और वो अभी भी अंदर खड़े होके सोच रहा है। ये बात तो मेरी समझ के बाहर है। क्यों सरी भाई? हाँ, कुछ तो गड़बड़ लगती है। लड़के का चेहरा एकदम मुरझा गया है। कैसे दुख से बाघ भाई की तरफ देख रहा है वो लोग शायद मुझे कुछ बोल रहे हैं। मैं तो इसे पकड़कर ऊपर आ जाऊंगा,
लेकिन इस बाग का क्या होगा? इसे यहाँ से कैसे निकालोगे तुम लोग? मैं समझ गई ये क्या बोल रहा है। इसका दिल भी पारुल जैसा बहुत बड़ा है, क्यों हाथी भाई? बाघ को इस गड्ढे में अकेला छोड़ के शायद वो आना नहीं चाहता है। सही बात है, बाघ के बारे में तो हमने सोचा ही नहीं। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। बाघ भाई को हम कैसे निकाल पाएंगे? वो तो बरगद की जड़ पकड़ के नहीं निकल पाएंगे। अब हम क्या करें? एक उपाय है, तुम लोग रुको यहीं, मैं अभी आया। अब मैं समझ गया ये लोग क्या चाहते हैं। ये तना है बाघ के निकलने के लिए। इसे सही जगह पर रखना होगा मुझे। सच में ये जूती 5 दिन का रास्ता 1 दिन में पूरा करवा सकती है? हाँ बेटी। मतलब ये जूती पहन के मैं सुबह होने से पहले ही काका के घर पहुंच जाऊंगी। ठीक है, मैं पहनूंगी। अब मैं चलती हूँ बाबा। चंदन गांव, काका के घर। जूती पहन के कोई रोक नहीं, जहाँ चाहूँ पहुँचूं वहीं। जूती पहन के कोई रोक नहीं, जहाँ चाहूँ पहुँचूं वहीं। तुम्हारी भाषा में नहीं समझता। शायद तुम्हें भी मेरी बातें नहीं समझ आ रही, लेकिन आज तुम लोगों के मन की भाषा मैं समझ गया। तुम लोगों की वजह से आज मेरी जान जाते जाते बची। तुम्हारा यह एहसान उधार रहा मेरे ऊपर हमेशा के लिए। अब मुझे यहां से जाना होगा। अलविदा। शामराज कहाँ गया? यहीं तो था वो। शायद मैं नहीं दिखा तो मुझे जंगल में ढूंढने निकल गया होगा। शामराज, 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 शामराज। कहाँ गई वो लड़की? अभी तक लौटी नहीं। अब वो नहीं लौटेगी। पूरा गांव छान मारा हमने, कहीं पर नहीं है वो। अरे मैं तो कब से बोल रही हूँ, उस लड़की का इंतजार और मत करो। मौका देखकर धागा लेके भाग गई वो। नहीं 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 नहीं, मुझे ये विश्वास नहीं होता है। उसे तो इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि मेरे पास धागा है। किसी को ठगने वाली लड़की नहीं है वो। लगता है वो किसी मुसीबत में है। अब क्या उपाय हो सकता है उसके बारे में सोचिए। थोड़ी ही देर में सुबह हो जाएगी। अरे राजा के लोग आते ही होंगे। मत रो, मैं कह रहा हूँ ना। मेरा मन कहता है कि वो लड़की जरूर आएगी। हाँ, उसके चेहरे पे मैंने जो दया देखी है वो झूठी नहीं हो सकती है। दूसरों पर उपकार करने के लिए
वो लड़की अपनी जान तक दे सकती है। लेकिन अभी तक लौटी क्यों नहीं? कहाँ चली गई वो? कहाँ चली गई? रो रही है बड़ी माँ। मेरी वजह से उनका ये हाल हुआ है। मैं ही दोषी हूँ, मेरी ही वजह से। अभी भी सुबह होने में थोड़ा वक्त बाकी है। काश थोड़ी सी भी साड़ी बुन ले, फिर सेनापति से अनुरोध करके उनसे थोड़ा वक्त मांग लिया जाए तो शायद काका की जान बच जाएगी। जो भी हो, मुझे कोशिश करनी ही पड़ेगी। हाँ। थोड़ी ही देर में दिन की रोशनी निकल आएगी। गड्ढे में फंस के बहुत वक्त बर्बाद हो गया, पर हाँ, कुछ जानवरों से दोस्ती हो गई मेरी। उस गड्ढे में नहीं गिरता तो कभी इन्हें समझ ही नहीं पाता मैं तो। आसमान में लालिमा छा रही है। जितनी जल्दी संभव हो मुझे मुखिया के घर पहुंचना ही होगा। चल शामराज। आप कुछ नहीं कर सकते। मुखिया जी की मौत कोई नहीं रोक सकता। सुना है राजा बहुत गुस्से वाले हैं। अगर कुछ भी इधर का उधर हुआ तो या तो सूली पर चढ़ा देंगे या बंदी बना लेंगे। वो लड़की उन्हें ऐसे ठगेगी, सोचा ही नहीं था। चलो चलो, चलो। हाँ चलो चलो, चलो, चलो चलो। चलो चलो। देखो, मुझे अब भी पूरा भरोसा है उस पर। वो जरूर लौट कर आएगी, तुम देख लेना, वो जरूर लौट कर आएगी। आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ, मैं आपको इस तरह मुसीबत में अकेला छोड़ के कभी कहीं जा सकती हूँ क्या? अरे बेटी, तुम आ गई। हाँ, मुझे पक्का पता था तुम आओगी ही। कहाँ थी सारी रात तुम? दक्षिणी हवा से आपका रेशमी धागा भी उड़ गया था। मैं भी भागी उसके पीछे पीछे। उसे वापस लाने में ही सारी रात निकल गई। अब हम उस धागे का क्या करेंगे? वो धागा अब किस काम आएगा? रात बीत गई और अब सुबह हो चुकी है। अब तुम ही बताओ, ये साड़ी कब बुनेंगे? राजा के आदमी कभी भी आ सकते हैं। मुखिया जी, मैं सेनापति राघव साड़ी लेने आया हूँ। क्या करूँ अब? कैसे बचाऊं काका को? वहाँ ढेर सारी पेटियां हैं। उसमें से तुझे जो पसंद आए उसे उठा के ले आ। उस पेटी से जो भी मिलेगा उसी से ही उस बूढ़े का जीवन बच जाएगा। मैंने तो अभी तक देखा ही नहीं कि उस पेटी में क्या है। क्या मुखिया वो साड़ी बना पाया होगा? रानी को जैसी साड़ी चाहिए वैसी साड़ी क्या एक रात में बन सकती है? रुकिए रुकिए, आप लोग अभी इतना बेचैन मत होइए। मेरा मन कहता है कि कुछ ना कुछ उपाय जरूर निकलेगा। पहले मुझे इस पेटी को खोलने दीजिए। अगर साड़ी ना मिली तो मैं क्या करूंगा? क्या मुखिया को बांध के ले जाना होगा या उसका गला मुझे ही काटना होगा?
ये सब क्या सोच रहा हूँ मैं? बल्कि मुझे मुखिया को और वक्त देना चाहिए ताकि वो साड़ी बनकर तैयार कर सके। बिल्कुल मणि के जैसी लाल, हवा की तरह हल्की, पानी की तरह नरम। राजा ने जैसा जैसा चाहा था बिल्कुल वैसी ही साड़ी है ये। दिखाओ दिखाओ तो मुझे, जरा हाथ में लेके तो देखो। हाँ, वाह वाह, कितनी खूबसूरत साड़ी है। लेकिन वक्त दूं भी तो कैसे? महाराज ने तो मुझे एक ही दिन का वक्त दिया था। पर ये साड़ी तुम्हें कहाँ मिली? हाँ? ये पेटी मुझे चांद की दादी ने दी थी। उसने कहा था कि इस पेटी में से जो भी निकलेगा उसी से आपका जीवन बचेगा। चांद की दादी? हाँ बिल्कुल, मैं तो उस धागे के पीछे दौड़ते दौड़ते चांद के घर पहुंच गई थी। अरे बेटा बेटा, तुमने तो मेरे पति की जान बचाई है। तुमने हम दोनों की जान बचाई है। तुम ना होती तो हमारी क्या हालत हो जाती पता नहीं। वैसे भी हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। आज से तुम ही हमारी बेटी हो। बेटी बेटी, हमारी बेटी। मुखिया जी, साड़ी बनी क्या? जाओ, ये साड़ी जाके उनको दे दो। जाओ। ये साड़ी? जाओ जाओ। कितनी आश्चर्य की बात है, महाराज ने जैसा चाहा था बिल्कुल वैसी ही साड़ी है। आपने मेरे दिल को बहुत सुकून पहुंचाया। ये साड़ी अगर नहीं मिलती तो मुझे आपको बांध के ले जाना पड़ता, और मैं नहीं चाहता था कि मुझे आपको बांध के ले जाना पड़े। ऐसा करने से पहले मैं देश छोड़कर चला जाता, पर अगर मैं ये देश छोड़कर चला जाता तो मेरे बहुत सारे काम अधूरे रह जाते। आज सिर्फ आपने खुद को नहीं बल्कि मुझे भी बचाया है। ये रखिए आपकी साड़ी की कीमत। इसके अंदर 100 स्वर्ण मुद्राएं हैं। 100 स्वर्ण मुद्राएं? मुझे पता है कि ये शायद आपके काम की सही कीमत नहीं है मुखिया जी, लेकिन मेरे भी हाथ पैर बंधे हैं। अपनी मर्जी से तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति जी? आपने जो भी दिया है ये तो बहुत बहुत है मेरे लिए। लेकिन मेरे लिए आपकी बनाई हुई ये साड़ी बहुत अनमोल है मुखिया जी। भगवान आपका बहुत भला करे। अब मुझे निकलना होगा मुखिया जी, महाराज इंतजार कर रहे होंगे। चलता हूं। सेनापति को शायद मैं गलत समझी थी। सिर्फ अपना कर्तव्य पालन करने के लिए उन्हें कठोर बनना पड़ता है, लेकिन उनका मन साफ है। कैसा एक अजीब दुख था उनकी आवाज में। क्या उनके मन में भी कोई दुख है जो वो किसी को नहीं बता पा रहे हैं? आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। वो साड़ी आएगी तभी मैं गृह लक्ष्मी की पूजा में बैठूंगी, नहीं तो आज मेरे बिना ही पूजा होगी। बस जाओ यहाँ से, जाओ तुम लोग।
महारानी की जय हो। मुझे पता है गुप्तचर, मुझे पता है तुम क्या खबर लेकर आए हो। सेनापति अब तक जरूर बाघ का शिकार बन चुके होंगे। बेचारा। मैंने भी ऐसे ही सोचा था रानी माँ, लेकिन अभी देखा कि उस गड्ढे में ना बाघ है और ना ही सेनापति। ये क्या कह रहे हो गुप्तचर? ऐसा कैसे संभव है? कहाँ गया वो? और वो बाघ गड्ढे से निकला कैसे? हाँ? वो नहीं पता महारानी, पर गड्ढे में कुछ नहीं है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये खबर तुम मुझे देने के लिए यहाँ तक आए हो? इतने बड़े मूर्ख हो तुम। जाओ जाओ, अभी जाके सेनापति की खबर लो। और एक गुप्तचर सुनो, जैसे मैंने तुम्हें बख्शीश दी है ना, वैसे ही तुम्हारी गर्दन कटवा भी सकती हूँ मैं। जाओ जाओ, जाके इसका बंदोबस्त करो कि सेनापति वो साड़ी लेकर राजा तक ना पहुँच सके। उसका इंतजाम करो। जाओ। जो आ गया महारानी। हमें पता था राघव कि तुम अपने काम में जरूर सफल होगे। ये देख के मल्लिका इतनी खुश होगी कि तुम सोच भी नहीं सकते। आओ आओ राघव, अंदर आओ। ऐ मल्लिका मल्लिका मल्लिका, ये देखो सेनापति राघव तुम्हारे लिए क्या लाया है। यही तो वो साड़ी है महाराज, मनी जैसी लाल, हवा की तरह हल्की और पानी जैसी बिल्कुल नरम। मैंने तो यही साड़ी चाहिए थी। आपने मेरा सपना पूरा कर दिया महाराज। कहा था ना तुम्हें कि राघव जैसा सेनापति देश में है ही नहीं। बोला था ना मैंने तुम्हें। हाँ देखो, बात सही निकली। वैसे साड़ी तो मुझे काफी पसंद आई, लेकिन सावधान रहना, मणि मल्लिका तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ेगी। तुम्हारे कारण हमारी जान बच पाई और तुम्हें मैंने गलत समझा बेटी। छी छी छी। दुखी मत हो बड़ी माँ, गलती मेरी ही थी। मैं ही तुम्हें बिना बताए चली गई थी। हालात ही ऐसे हो गए थे कि क्या बताऊं। अंत भला तो सब भला। सब सुलझ गया ना, अब हमें कोई चिंता नहीं है। क्यों? काश मेरी भी चिंता सुलझ जाए। जो सपना लेके मैं घर से निकली थी वो पूरा हो सके। अब इन्हें अलविदा कह के मुझे सूर्यनगर जाना ही होगा। श्वेतांशी कहाँ है? वो मुझे कहीं दिख नहीं रही। उसे एक खास काम से भेजा है, उस बारे में यहाँ नहीं बोल सकती। यहाँ दीवारों के भी कान हैं। क्या बात है? क्या हुआ? फिर से कहीं कुछ हो तो नहीं गया? दीदी, बड़ी रानी ने जो महाराज से साड़ी मांगी थी, सेनापति वैसी ही साड़ी ले आए हैं। मुझे भी वैसी साड़ी चाहिए दीदी। कैसी है वो साड़ी? देखी किसी ने? अभी तक तो हमने नहीं देखी, पर सुना है कि वैसी साड़ी दुनिया में किसी के पास नहीं है। हम सबको महाराज से दूर करके बड़ी रानी महाराज के सर पर चढ़कर बैठी है। लेकिन ये हम सब होने नहीं दे सकते। पद्मावती को महाराज के मन से मिटाने के लिए हम सब ने बड़ी रानी की मदद की थी। महाराज के ऊपर हम 6 रानियों का समान अधिकार है। अरे ओ बेटी, क्या हुआ? तू क्या सोच रही है? अरे मुझे क्या होगा काका, सोच रही थी कि रानी को साड़ी पसंद आएगी कि नहीं। आएगी क्यों नहीं, जरूर पसंद आएगी। हाँ, उन्हें जरूर पसंद आएगी। सिर्फ सूर्यनगर ही क्या, पूरी दुनिया में ऐसी साड़ी नहीं मिलेगी, तू देख लेना। हाँ। अच्छा, तू क्या कह रही थी? कि यही तुझे सूर्यनगर में कुछ काम है? क्या काम है? किससे मिलना है?
मुझे एक बार राजमहल जाना ही होगा। बाद में आपको सब बताऊंगी। क्यों रे बेटी, राजमहल में तुम्हारी पहचान का कोई है क्या? नहीं, दूसरा काम है। राजमहल अच्छे से घूम फिर के देखूंगी। बहुत दिनों से ये इच्छा है। अच्छा, मुझे लगा पता नहीं क्या होगा। चलो, कल से कुछ खाया नहीं होगा ना तुमने? मैं तुम्हारे लिए मालपुआ बनाऊंगी। घर में खूब गुड़ भी रखा है, सब मिलके खाएंगे। चलो चलो। बहुत बढ़िया बड़ी माँ। चलो चलो। हाँ चलो। पागल लड़की। इस लड़की के आने से बुढ़िया का मन भी जरूर लगा रहेगा। चंदनगांव, चंदनगांव, शीतल छांव, साफ आसमां, खुली हवा, मुखिया के घर, आके रुको। यहीं रुको, यहीं रुको। रखो रखो। घर में कोई है? पालकी आई है। काका के घर पालकी किसने भेजी और क्यों भेजी? कौन जाएगा पालकी से और कहाँ जाएगा? अरे क्या हुआ? किसी ने बुलाया क्या? एक पालकी आई है। हाँ? पालकी? पालकी से कौन आया है हमारे घर? हम राजमहल से आए हैं। महारानी ने भेजा है हमें आपको लेने के लिए। क्यों भाई? हमें क्यों ले जा रहे हो? क्या गलती की है हमने? हाँ? महारानी को साड़ी पसंद नहीं आई क्या? पसंद आई है तभी तो उन्होंने हमें भेजा है। वो चाहती है कि अब से आप लोग उनके साथ ही रहें और उनके खास बनकर रहें। ठीक है, आप लोग तैयार हो जाइए, हम यही इंतजार करते हैं। अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग अब राजमहल में रहेंगे? हाँ, बिल्कुल। हमने तुम्हें अपनी बेटी माना है, हाँ? तो तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। आओगी ना? हाँ, हाँ, तुम हमें मना नहीं कर सकती हो, है ना? मैं भी आपके साथ चलूं? हाँ, क्यों नहीं चलोगी तुम? सुबह ही तो कह रही थी ना कि तुम्हें राजमहल में घूमना है। चलो चलो, हम जल्दी से तैयार हो जाते हैं। अरे खड़ी क्यों हैं? सुनिए जी, तैयार होना है। चलिए अब, देर मत करिए। हाँ, चलिए चलिए, अंदर आइए। इतनी आसानी से सूर्यनगर के राजमहल में घुसने का रास्ता मिल जाएगा? मैंने तो सोचा भी नहीं था। अब मेरा लक्ष्य सफल होगा। राजमहल में रह के मुझे सब पता चलेगा। अपने 7 भाइयों को मैं बचा पाऊंगी, अपने पिता को ढूंढ पाऊंगी और माँ को कारागार से मुक्त करा पाऊंगी। मैं आ रही हूँ माँ, आ रही हूँ तुम्हारे पास। अब तुम्हारे सारे कष्ट मिटाऊंगी मैं। चलो बेटी, जाओ तुम पहले जाके बैठो। हाँ, रुको। राजमहल में सिर्फ 2 लोगों को लेके जाना है हमें। ये मुखिया और उनकी बीवी, और किसी को नहीं ले जा सकते हम लोग। सोचा था इनके साथ आसानी से चली जाऊंगी, लेकिन अभी देख रही हूँ कि ये आसान नहीं है। क्या करूँ मैं अब? क्या हो गया? हटो सामने से। बोला ना, सिर्फ 2 लोग। देखो, उसके बिना हम कहीं नहीं जाएंगे। हम जहाँ जाएंगे बेटी भी हमारे साथ ही जाएगी। हाँ,
नहीं तो रानी माँ से कह दो हम राजमहल नहीं आएंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। अच्छा ठीक है, इसे भी ले लेंगे। आप लोग जल्दी कीजिए, रास्ता बहुत लंबा है। चलो चलो बेटी, चलो चलो जाओ, चलो बैठो, चलो चलो जल्दी बैठ जाओ, जल्दी। पालकी उठाओ। हाँ उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ चलो चलो। कहाँ चलेंगे? सूर्यनगर। सूरज कैसा? आसमान पर। साफ आसमान, खुली हवा। ऐसी साड़ी तो सिर्फ तुम पे ही अच्छी लगती है मणिमल्लिका, और किसी पर नहीं। ऐसा रूप, ऐसा रंग, ये दूसरी रानी के पास कहाँ? लेकिन मुझे पता है कि ये साड़ी दूसरी रानियों को भी पसंद आई है। वो भी सोच रही हैं कि ऐसी सुंदर साड़ी उन सबके पास भी होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मैंने उस बूढ़े को राजमहल में रहने के लिए बुला लिया है। वही बूढ़ा बुनकर बनेगा मेरा खास। मल्लिका मल्लिका मल्लिका। मैं बहुत खुश हूँ सुरेंद्र। तुमसे मेरी जो भी नाराजगी थी सब खत्म हो गई है अब। तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है। तुम्हारे चेहरे पर ये मुस्कुराहट हमें ऐसे ही जीवन भर ऐसी ही देखनी है। सब कुछ मेरी मर्जी से हो तो मेरे चेहरे से ये हंसी कभी दूर नहीं होगी। हमें पता है प्रीतमा, पता है। इसलिए तुम्हारा महल तुम्हारी मर्जी के अनुसार ही सजेगा। देश और विदेश से लाए गए सामान से सजेगा तुम्हारा महल, ताकि ऐसा महल दुनिया में कहीं ना हो, पूरी दुनिया में किसी का भी ना हो। मैं भी ऐसा ही चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा महल इस तरह से सजाया जाए कि दुनिया भर की रानियां जब इस महल के बारे में सुने तो वो बुरी तरह से जल उठे। हाँ? मल्लिका, हमें अभी हवन स्थल पे जाना है। आहुति का समय हो गया है, चलो। जाना तो पड़ेगा ही। हमारे मंगल के लिए जो हवन हो उसमें महाराज और महारानी अगर आहुति ना दे तो हवन संपन्न कैसे होगा? इतना सारा कर मिला है इस बार, स्वर्ण मुद्राओं से भर उठा है राजकोष। मेरा महल बन रहा है। ये अच्छा समय हमेशा बना रहे, इसके लिए सूर्यनगर के कुल देवता सूर्य देव को तो खुश रखना ही होगा। समय नहीं है, सूरज डूबा, तेज चलो, दूर है रास्ता। और कितनी दूर है सूर्यनगर? ज्यादा दूर नहीं है, यहाँ से सिर्फ 6 कोस होगा। कितनी दूर? सूरजपुर। काका की वजह से आज मैं पहली बार पालकी में बैठी। आखिरकार मैं सूर्यनगर जा रही हूँ। माँ से मिलूंगी मैं वहाँ। माँ अभी उस अंधेरे कारागार में पता नहीं क्या कर रही होंगी। मेरे सारे बेटे पता नहीं कहाँ हैं, कैसे हैं वो लोग, कुछ नहीं जानती। उनके साथ क्या हुआ ये बात सिर्फ मणिमल्लिका ही जानती है। लेकिन मेरी बेटी
वो तो है। मैं गायत्री को जितना पहचानती थी, वो जरूर मेरी बेटी की रक्षा करेगी। जरूर उसने कोई खतरा महसूस किया था, कुछ जान गई थी, इसलिए मेरी बेटी को लेके भाग गई। लेकिन वो एक दिन इस राजमहल में जरूर लौटेगी। मुझे यकीन है वो आएगी। ये क्या? ये दिया अपने आप कैसे जल उठा? क्या मतलब है इसका? क्या मेरी बात सच होने वाली है? वो आ रही है? पालकी रोको, अतिथि आए। तो ये है राजमहल। यहीं जन्म हुआ था मेरा। यहीं बंदी है मेरी माँ। योगी बाबा ने कहा था कि यहाँ सावधानी से रहना पड़ेगा ताकि मुझे कोई पहचान न ले।